एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेस में। हम लोगों ने 6 लेक्चर्स अपने वोकेबलरी के कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के माध्यम से बहुत सारे वर्ड्स सीखे हैं। आज हम आगे की सीरीज स्टार्ट करेंगे अपनी। डे 7 में आते हैं और आज जो सीरीज है ये एंटोनिम्स पे बेस्ड है। एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट वर्ड्स होते हैं जो विपरीतार्थी होते हैं। तो 5 वर्ड्स होंगे, उनके 4 ऑप्शंस होंगे। हमें हर एक वोकैब का एंटोनिम बताना है। 25 वर्ड्स हम इसमें अपने कवर करेंगे आज भी, और सेम बाद में उसके वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहली वोकैब हमारे सामने कौन सी आती है। ये है फ्यूटाइल। अब फ्यूटाइल माने क्या होता है? एकदम व्यर्थ, फालतू, बेकार। आपने एक वीडियो में पढ़ा होगा फ्यूटाइल सर्च, है ना। तो फ्यूटाइल माने होता ही बेकार का, व्यर्थ, किसी काम का नहीं, ऐसा होता है। तो अब आपको उसका एंटोनिम बताना है। पहला वर्ड आता है यूजलेस। यूजलेस का मतलब होता है बेकार, व्यर्थ, निरर्थक। यूजलेस मतलब जो किसी काम का ना हो, बेकार हो। अब फ्यूटाइल माने भी व्यर्थ, यूजलेस माने भी व्यर्थ। तो भाई ये इसका सिनोनिम तो है लेकिन एंटोनिम नहीं है। वेन, वेन माने होता है बिल्कुल बेकार, व्यर्थ, निरर्थक। वेन का मतलब मैं आपको बताऊं, एक घमंडी भी होता है। अब ये वेन का मतलब जो घमंडी है कहाँ से आया? वैनिटी से। याद है हमने एक वर्ड सीखा था, वैनिटी। वैनिटी वैन में सारे जितने भी एक्टर्स हैं वो जरा सा शॉट देके वैनिटी वैन में चले जाते हैं, इतने घमंडी में रहते हैं कि हाय गर्मी लग गई, हमें एसी में जाना है। इस टाइप से हमने कोई स्टोरी बनाई थी इसकी। तो वेन का मतलब भी घमंडी है और वैनिटी का मतलब भी घमंडी है, याद रखना आप लोग। तो फ्यूटाइल माने क्या होता है? व्यर्थ, बेकार। लेकिन वेन का मतलब होता है घमंडी। तो ये इसका कहीं से कहीं तक एंटोनिम नज़र नहीं आ रहा है। वर्थ वाइल और वर्थलेस। वर्थलेस का क्या मतलब होता है? बिल्कुल बेकार, अयोग्य, जिसकी कोई भी मतलब कोई भी वर्थ नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं है, बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है, अयोग्य है। अब फ्यूटाइल माने भी व्यर्थ और वर्थलेस माने भी व्यर्थ। तो भाई सिनोनिम हो सकता है लेकिन एंटोनिम तो बिल्कुल नहीं है। अब तो एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर सी, वर्थ वाइल। वर्थ वाइल का मतलब होता है उचित, उपयुक्त, लाभकर। यानी फ्यूटाइल का मतलब व्यर्थ और वर्थ वाइल का मतलब लाभकर, उपयुक्त। तो यही इसका क्या नज़र आ रहा है? एंटोनिम। तो हम देखते हैं फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया हमारे पास में। फर्स्ट वाले का आंसर आया हमारे पास में वर्थ वाइल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वो क्या कौन सी हमारे पास में। गॉर्जियस। गॉर्जियस माने होता है सुंदर। गॉर्जियस माने क्या होता है? एकदम सुंदर, सुंदर। सुंदर भी कह सकते हो, शानदार भी कह सकते हो, सुहावना भी कह सकते हो। ये सारे मीनिंग होते हैं गॉर्जियस के। अब आपको उसका एंटोनिम बताना है। स्प्लेंडेड माने होता है शानदार। व्हाट अ स्प्लेंडेड व्यू, क्या शानदार दृश्य है, कहते हैं ना। तो स्प्लेंडेड माने होता है शानदार या उत्कृष्ट या उत्तम। अब गॉर्जियस माने भी शानदार या सुंदर, स्प्लेंडेड माने भी शानदार। तो ये सिनोनिम तो था लेकिन एंटोनिम नहीं है। इलोक्वेंट। इलोक्वेंट माने क्या होता है? भावपूर्ण, मनहरण, मतलब मन को हर लेने वाला। इतना बढ़िया है, इतना सुंदर है, इतना शानदार है कि बस दिल जीत लिया इसने, मन को हमारे हर लिया है, मन हरण। ठीक है, तो इलोक्वेंट का मतलब ये हुआ। इलोक्वेंट किसी इंसान के सेंस में अगर यूज़ करें तो इलोक्वेंट एक ऐसे इंसान को बोला जाता है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, करके कुछ नहीं दिखाएगा, बस बोलेगा बहुत ज़्यादा। तो बड़ा बोलने वाला जो होता है उसे इलोक्वेंट कहते हैं। स्प्लेंडेड माने भी शानदार था, ये इसका सिनोनिम हो सकता था लेकिन एंटोनिम नहीं है, क्योंकि गॉर्जियस का मतलब भी होता है शानदार, सुंदर। इलोक्वेंट माने भी क्या है? मन हरण करने वाला, सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ये भी इसका सिनोनिम तो हो सकता है लेकिन एंटोनिम नहीं है। मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट माने क्या होता है? एकदम शानदार, एकदम विशाल, एकदम प्रतापी। प्रतापी मतलब जिसका बहुत ज़्यादा असर हो लोगों पे, बहुत ज़्यादा लोगों पे वो इफेक्ट डाले अपना, पर्सनैलिटी से लोग उसके इतना इम्प्रेस हो जाए। तो मैग्निफिशेंट माने भी शानदार है, गॉर्जियस माने भी शानदार है। तो भाई ये इसका सिनोनिम तो है लेकिन एंटोनिम नहीं है। अब देखो गौर से आप, स्प्लेंडेड इसका एंटोनिम नहीं रहा, इलोक्वेंट इसका एंटोनिम नहीं रहा, मैग्निफिशेंट इसका एंटोनिम नहीं रहा। अब मान लो ना ऑप्शन नंबर सी अगली क्या है एंटोनिम। कैसे? गॉर्जियस माने क्या था? सुंदर, शानदार। और अगली माने क्या है? अजीब सा, भद्दा,
भौंडा, बदसूरत, हाँ, तो बदसूरत ये सब। अब ये सुंदर और ये बदसूरत, तो गॉर्जियस का ऑपोजिट यानी एंटोनिम क्या हो जाएगा, अगली। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वोकैब हमारे पास में आती है इडियोटिक। कहीं ना कहीं आपको इडियोटिक जो है वो इडियट से बना लग रहा है, और इडियट माने होता है मूर्ख, बेवकूफ। तो इडियोटिक माने भी क्या हो जाएगा, मूर्ख। तो इडियोटिक माने भी क्या होगा, या तो मूर्ख या बेतुका, क्या हो जाएगा, बेतुका, अर्थहीन, व्यर्थ की बात करने वाला, ठीक है ना। तो इसे इडियोटिक बोलते हैं। अब अगर आप देखें इसका एंटोनिम क्या हो सकता है, तो इडियोटिक माने मूर्ख है, तो फुलिश माने भी तो मूर्ख ही होता है। फुलिश माने क्या होता है, मूर्ख, बेवकूफ़ या बुद्धिहीन, नासमझ। तो ये इसका सिनोनिम तो हो सकता है, लेकिन एंटोनिम नहीं है। सेंसलेस माने कौन होता है, बेवकूफ़, जिसमें कोई मतलब अकल ही नहीं है, बेअकल, ये भी इसका सिनोनिम है, लेकिन एंटोनिम नहीं है। मोरॉनिक, मोरॉनिक एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जिसकी दिमागी हालत जो है वो 7 से 8 या 10 साल तक के बच्चे की जैसी है, यानी ये भी अकल से बालक है, बच्चा है, अभी नादान है, नासमझ है। तो मोरॉनिक माने भी एक तरीके से मूर्ख ही होता है। इडियोटिक का मतलब भी मूर्ख है, मोरॉनिक का मतलब भी मूर्ख है। तो ये सिनोनिम तो था, लेकिन एंटोनिम नहीं है। अब तो एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका आंसर है, ब्राइट। ब्राइट माने होता है तेज, कहते हैं ना, यू हैव ए वेरी ब्राइट फ्यूचर, तुम्हारा बहुत शानदार, चमकदार, बहुत बढ़िया क्या है, भविष्य है। तो ब्राइट स्टूडेंट मतलब तेज बच्चा, इसका दिमाग बहुत तेज है, ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो ब्राइट माने तेज होता है, दिमाग से तेज, एकदम कहना चाहिए प्रसन्न या उज्जवल व्यक्ति। और इडियट माने होता है मूर्ख, तो इसका एंटोनिम यही आने वाला था, ऑप्शन नंबर डी, ब्राइट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 हम देखते हैं, इम्पल्सिव। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा उतावले होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कंपटीशन की फील्ड में देख लेते हैं कि कंपटीशन की फील्ड में क्या होता है कि अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटे की सिटिंग एक बार में चाहिए। सिटिंग का मतलब आप एक बार बैठ गए पढ़ने तो बैठ गए, फिर आप हिलेंगे नहीं, इधर उधर नहीं देखेंगे, आपका फोकस नहीं हटना चाहिए। आपका फोकस अपने काम पे, अपने क्वेश्चंस पे, अपने ट्रिक्स पे होना चाहिए जो आप लगा रहे हो, अपनी कमियों पे होना चाहिए कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, थोड़ी देर पढ़े, हाथ में मोबाइल आ गया, व्हाट्सएप चलाने लग गए, कुछ सुनने लग गए, या फिर बोर हो गए, इधर उधर घूमने लगे, कुछ खाने लग गए, पीने लग गए। तो इम्पल्सिव का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब बेसब्र होता है, उसे इम्पल्सिव बोलते हैं, जिसमें सब्र नाम की चीज़ ही नहीं होती है। मतलब मौज मस्ती वाला, रुक रुक कर होने वाला, अपने आप एकदम से होने वाला, ऐसा व्यक्ति को इम्पल्सिव कहते हैं, जिसके अंदर जरा से ही पेशेंस नहीं होते हैं। जबकि आपको, अगर आप तमीज़ से देखें एसएससी स्टेनो का, अगर आप एक मॉक टेस्ट लगाओगे तो 2 घंटे का वो है, और फिर उसको रिव्यू करोगे तो 2 घंटे का पूरा रिव्यू हो जाता है। तो एटलीस्ट 3 घंटे का टाइम तो आपको एक मॉक टेस्ट को ही रिव्यू करने में ही लग जाएगा, और उसके अंदर जो आपकी कमियां आई हैं उन कमियों को रिफाइन करने में, उनको दोबारा से इम्प्रूव करने में भी आपको टाइम लगेगा। तो एक मॉक अगर आप दे रहे हो तो उस मॉक का फाइनल रिजल्ट आने में कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं। इतने पेशेंस हर बच्चे में होते नहीं कि वो एक मॉक के अंदर जो कमियां उन पर दोबारा काम करके उसको दोबारा मॉक को देके दोबारा फिर देखे कि मेरे कितनी इंप्रूवमेंट्स आ रही नहीं आ रही हैं। बिकॉज 99% स्टूडेंट कैसे होते हैं, इम्पल्सिव इन नेचर, बेसब्र होते हैं, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है उनके मन में कि बस फटाफट हो जाए सारा काम, और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, सिलेक्शन हमारा ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। तो इम्पल्सिव मतलब कहना चाहिए उतावले को कहते हैं, जो बिना सोचे समझे काम कर लेता है, बहुत बेसब्र होता है, उसको बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस माना जाता है एकदम से, जैसे हमने कहा ना कि जैसे ही मैंने सवाल किया उसने एकदम से आंसर दे दिया, है ना। एज सुन एज आई पुट अ क्वेश्चन ही स्पॉन्टेनियसली गेव अ करेक्ट आंसर, तो उसने एकदम से सही आंसर दे दिया था। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब था एकदम से, फटाफट। अब इम्पल्सिव माने भी होता है एकदम से, फटाफट, बड़ा तेजी से काम करने वाला, बहुत बेसब्र इंसान। स्पॉन्टेनियस का मतलब भी यही आ रहा है। तो ये सिनोनिम तो है, लेकिन एंटोनिम नहीं है। रैश माने होता है जल्दबाज व्यक्ति, रैश माने जल्दबाज, जो बहुत मतलब
सब्र में काम नहीं करे, बेसब्र हो, जल्दबाज हो, उतावला जिसे कहते हैं ना, ऐसा व्यक्ति, उसे रैश बोलते हैं। रैश माने खाज खुजली भी होता है, कहते हैं ना मेरे रैशेज हो गए, तो रैश का मतलब खाज भी होता है, खुजली भी होता है, और एक रैश का मतलब होता है जल्दी, जल्दबाज, उतावला व्यक्ति। अब इम्पल्सिव कैसा होता है? उतावला। और रैश माने भी क्या? उतावला। सिनोनिम तो है लेकिन एंटोनिम बिल्कुल नहीं है। हैस्टी, हैस्टी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसमें सब्र नाम की चीज़ ना हो, जो बहुत ज़्यादा उतावला रहता हो, जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को जल्दी से करना चाहता हो। ठीक है, तो इसका मतलब भी उतावला, शीघ्र, जल्दी करने वाला है। और इम्पल्सिव का मतलब भी यही है। तो भाई ये भी तो सिनोनिम हुआ, इसका एंटोनिम ये भी नहीं हुआ। अब आप गौर से देखें, ये भी सिनोनिम था, ये भी सिनोनिम था, ये भी सिनोनिम था। अब मान लो ना कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रूडेंट, अब प्रूडेंट माने क्या होता है? प्रूडेंट माने होता है बुद्धिमान, समझदार व्यक्ति। और बुद्धिमान व्यक्ति, चतुर व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, जो इंटेलिजेंट है, वो कभी भी बौखलाता नहीं है। ठीक है, आपने एक दिन में कितने क्वेश्चंस कर लिए, कितने सेट लगा लिए, कितनी आपने मॉक दे दिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने एक मॉक दिया है, आपने एक चैप्टर पढ़ा है, तो उसको कंप्लीट करा है या नहीं करा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नाउन का चैप्टर पढ़ा है या एडजेक्टिव का पढ़ा है, या आपने क्लोज टेस्ट भी करे हैं आज आज भी, तो आपने उन्हें प्रॉपर तरीके से करा भी है, नहीं करा है, या जल्दबाजी में बस करा और छोड़ दिया, अरे मार्क्स नहीं आए, हटाओ, कुछ और करेंगे, इंग्लिश तो हमारे समझ में नहीं आती है। ऐसा नहीं होता ये व्यक्ति। प्रूडेंट होता है दिमाग से चलने वाला, बिल्कुल सोच समझ के चलने वाला। और प्रूडेंट व्यक्ति कभी भी जल्दबाज नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी दी राइट आंसर। इम्पल्सिव का एंटोनिम क्या ही होने वाला था? प्रूडेंट। ठीक है, और इम्पल्सिव व्यक्ति की एक, मैं आपको नेगेटिव बात बताऊं कि इसके पर्सनैलिटी में नेगेटिव कहना चाहिए जो पॉइंट होता है, वो ये होता है कि ऐसा व्यक्ति बोलता बहुत है, और बोलने वाला व्यक्ति को कभी ये नहीं पता होता कि इसके मुंह से निकल क्या रहा है। वो कहीं ना कहीं थॉटलेस हो जाता है, और उसकी बातों में कुछ भी सेंस नहीं रहता है। इसीलिए उसके मुंह से कभी कभी ऐसी बातें भी निकल जाती हैं जो नहीं निकलनी चाहिए। और इस तरह के व्यक्ति की जो बातें होती हैं वो उसके पर्सनैलिटी को एक नेगेटिव इम्पैक्ट देती हैं। लोग उसके बारे में ना तो अच्छा सोचते हैं, ना उसके बारे में अच्छा देखते हैं। मतलब वो बेवकूफ़ व्यक्ति ही कहलाता है। इसलिए कहा जाता है कि बोलने से पहले सोचो, समझो, तब बोलो। ठीक है, लास्ट देखते हैं आज का, लेकिन इस सीरीज़ का लास्ट नहीं है, आज के लेक्चर का लास्ट है। लग्जूरियस। लग्जूरियस माने क्या होता है भाई? लग्जूरियस सबको पता है, लग्जरी से बना है। लग्जरी माने होता है बहुत पैसा, लईम शहीम, आलीशान, शानदार। तो लग्जूरियस माने भी क्या हो जाएगा? शानदार। ठीक है, भव्य, बहुत कीमती। ठीक है, अब आपको उसका एंटोनिम बताना है। तो सबको पता है डीलक्स माने क्या होता है? आलीशान। डीलक्स रूम होता है होटल में, डीलक्स रूम, डीलक्स अपार्टमेंट्स। तो डीलक्स का मतलब होता ही शानदार है, आलीशान है, प्रचुर है। तो लग्जूरियस माने भी क्या था? शानदार, आलीशान। तो ये इसका सिनोनिम है, लेकिन एंटोनिम नहीं है। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट उस व्यक्ति को बोलते हैं जो फिजूल खर्ची होता है, जो काम 100 में हो सकता है उसको जबरदस्ती 500 से 1000 में करने की कोशिश करता है, और इस शो ऑफ के चक्कर में मर जाता है। तो एक्स्ट्रावेगेंट यानी ये खर्चीला हो गया। ये भी लग्जूरियस का सिनोनिम तो है, लेकिन एंटोनिम नहीं है। लेविश, ये तो हमने कल परसों में पढ़ा है। लेविश का मतलब क्या होता है? फिजूल खर्ची, है ना, जो फालतू में खर्च करता हो। अब जो लग्जूरियस होगा वही तो फिजूल खर्ची दिखाएगा अपने आप को। यानी ये भी इसका सिनोनिम तो है, लेकिन एंटोनिम नहीं है। अब आप गौर से देखें, डीलक्स गया, एक्स्ट्रावेगेंट गया, लेविश गया। मान लो ना इसका आंसर स्पार्टन ही होगा। स्पार्टन माने होता है सरल व्यक्ति। ठीक है, स्पार्टन एक तरीके से एक ऐसी नेचर को बोलते हैं जिसमें जो इंसान होता है बड़ा अनुशासन से चलता है, बहुत डिसिप्लिन में रहता है, और बहुत सिंपल लाइफ जीता है। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत डिसिप्लिन में रहता हो, बहुत सिंपल लाइफ जीता हो, उसे सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। जो शो ऑफ में जीता है, जो ज़्यादा अपने आप को दिखाता है जितना वो है भी नहीं, वो व्यक्ति कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो स्पार्टन मतलब हो गया आपका सिंपल लाइफ जीने वाला सरल इंसान, जबकि लग्जूरियस माने हो गया दिखावटी, फिजूल खर्ची या आलीशान होने वाला। ठीक है, जितने वोकैब हमने आज सीखी है उसे एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। सबसे पहला था फ्यूटाइल। फ्यूटाइल माने होता है व्यर्थ, तो इसका सेम, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वर्थ वाइल।
सेकंड देखते हैं हमारे पास में कौन सा आता है, गॉर्जियस। गॉर्जियस माने क्या होता है, सुंदर शानदार। अगर गॉर्जियस माने सुंदर शानदार होता है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इडियोटिक माने होता है मूर्ख व्यक्ति, बुद्धिहीन व्यक्ति, तो इसका उल्टा यानी एंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्राइट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इम्पल्सिव माने होता है बेसब्र, बेतुका इंसान, है ना, जिसके अंदर सब्र नाम की चीज़ नहीं है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रूडेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लग्जूरियस माने होता है कीमती, महंगा, आलीशान, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्पार्टन, यानी सरल और सादा। अब जितने भी हमने आज यहाँ पे वोकैब सीखी है उसके वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं क्या कहते हैं उनसे। पहला वर्ड हमारे सामने कौन सा आया, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब क्या हो गया, व्यर्थ, निरर्थक या तुच्छ। सेकंड, यूजलेस। यूजलेस का मतलब बिल्कुल बेकार, व्यर्थ या निरर्थक। सेम, वेन। वेन माने क्या होता है, व्यर्थ, घमंडी या निरर्थक। वेन माने भी घमंडी और वैनिटी माने भी घमंडी होता है, याद रखना। वर्थवाइल, उचित, उपयुक्त या लाभकर। और वर्थलेस माने बिल्कुल बेकार, व्यर्थ या अयोग्य। तो जो वोकैब थी वो कौन सी थी, फ्यूटाइल। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, वर्थवाइल, ये हमने सीखा था। नेक्स्ट हमारे पास में वर्ड आया था गॉर्जियस। गॉर्जियस माने क्या होता है, एकदम सुंदर, सुहावना। अब आपको इसका एंटोनिम बताना है तो स्प्लेंडेड तो नहीं हो सकता था, क्योंकि स्प्लेंडेड माने क्या होता है, शानदार, उत्कृष्ट या उत्तम, ये तो नहीं हो सकता। इलोक्वेंट। इलोक्वेंट माने क्या होता है, एकदम मनहरण, बड़ा बोलने वाला या मन को हर लेने वाला, यानी ये भी कहीं ना कहीं एक शानदार के सेंस में ही जा रहा है, क्योंकि ये भी इसका सिनोनिम तो हो सकता था गॉर्जियस का, लेकिन एंटोनिम नहीं था। हाँ, अगली माने क्या था, अगली माने था बदसूरत। भाई गॉर्जियस माने सुंदर और अगली माने बदसूरत, तो यही इसका क्या है, एंटोनिम था। घृणित या डरावना, ये भी अगली को कहते हैं। मैग्निफिसेंट माने तो होता ही शानदार, प्रतापी या विशाल है, ये सिनोनिम हो सकता था गॉर्जियस का, लेकिन एंटोनिम नहीं है मैग्निफिसेंट। एंटोनिम कौन है, अगली। नेक्स्ट हमारे पास में वर्ड आया था इडियोटिक। इडियोटिक माने क्या था, मूर्ख, बेतुका, उपहासपूर्ण, मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी हमेशा मजाक बनती रहे, ऐसा इडियोटिक। अब फुलिश माने भी तो होता है बेवकूफ़, बुद्धिहीन, नासमझ, तो ये तो इसका सिनोनिम है लेकिन एंटोनिम नहीं है। सेंसलेस यानी अज्ञानी, बुद्धिहीन, बेअकल व्यक्ति, ये भी इसका सिनोनिम तो था लेकिन एंटोनिम नहीं था। और मोरॉनिक, बेअकल व्यक्ति जिसकी अकल छोटे बच्चे जैसी है, जो बालक बुद्धि है। हाँ, ब्राइट माने तेज होता है, तो इसका इडियोटिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ओ सॉरी एंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्राइट। नेक्स्ट हमारे पास में एक वर्ड आया था इम्पल्सिव। इम्पल्सिव माने क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई सब्र ही नहीं है, बेसब्री इंसान ना, जो आवेग में रहता है, आवेगी। स्पॉन्टेनियस माने क्या होता है, एकदम से, फटाफट, क्विकली, एक क्षण में जो हो जाए, अचानक से, अपने आप, ऑटोमेटिकली। लेकिन प्रूडेंट माने क्या होता है, बुद्धिमान, दूरदर्शी या चौकस। और ऐसा व्यक्ति ही हमेशा सोच समझ के बोलेगा, ये कभी भी उतावला नहीं होगा। रेस्ट किसे कहते हैं, जल्दबाज को या उतावले को या खाज को भी कहते हैं। मैंने कहा ना रैशेज हो रहे हैं, खाज। हेस्टी माने भी क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत उतावला होता है, बहुत जल्दी में काम करता है। और लग्जूरियस माने क्या था, शानदार, है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास में वर्ड क्या था, इम्पल्सिव, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रूडेंट। लास्ट जो था हमारे पास में कौन सा था, लग्जूरियस। लग्जूरियस माने क्या था, शानदार या कीमती, और इसका एंटोनिम क्या था, स्पार्टन, यानी एकदम सादा। सादे लिखा ना ये, देखिए, हाँ मैंने तो लिखा है सादा, ये सादा। डीलक्स माने क्या होता है, शानदार या आलीशान, ये एंटोनिम नहीं हो सकता था किसका, लग्जूरियस का। लेविश माने खर्चीला होता है, ये भी नहीं हो सकता था। एक्स्ट्रावेगेंट भी खर्चीला होता है, ये भी नहीं हो सकता था। ये सारे गलत हैं, ठीक है। तो आप लोग इसके हिंदी मीनिंग चेक कर लेना। टोटल 25 वर्ड्स हमने कर लिए हैं, और 7 लेक्चर्स को मिला के अगर हम देखें तो हमारे कितने से वोकैब हो गई होगी अब तक, ये हो गई है आई थिंक, भाई एक में 25 हैं, तो 25 इंटू 7 अगर आप लगाओगे 35 के करीब करीब 175 के आसपास हो चुके हैं, ठीक है।
आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें, सो दैट एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके। अभी हम केवल वोकैब कर रहे हैं, बीच बीच में हमने एक शॉर्ट्स के माध्यम से ईडियम्स भी सीखे थे, हम उसे भी कंटिन्यू करेंगे और ग्रामर के पोर्शन को भी टच करेंगे, जहाँ पे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच और क्लोज टेस्ट, अनसीन पैसेज और एक्टिव पैसिव डायरेक्ट एंड डायरेक्ट भी सीखेंगे। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ते रहें।